हिस्ट्री बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो एक पार्ट है ना, इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइक हिस्ट्री। तो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज हिस्टोरिकल डांडी मार्च ऑन मार्च 12 1930 विद 78 फॉलोवर्स। महात्मा गांधी ने जो है दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था 78 अनुयायियों के साथ। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि इन 1942 हु अपील्ड द ब्रिटिशर्स टू लीव इंडिया इन गॉड्स हैंड। मतलब 1942 में ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ने के लिए जो है किसने अपील की थी, किसने की थी, तो वो की थी महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ही जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस 1957 वॉज रिटन बाई। इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस 1957 वॉज रिटन बाय वी.डी. सावरकर। इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस 1947 तो नहीं होना चाहिए था, ये 1957 ये क्यों है? ये मेरे को आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, ये मेरे को देखना पड़ेगा। इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस 1957 या 1947 जो है वॉज रिटन बाय वी.डी. सावरकर। किसके द्वारा लिखा गया था? वी.डी. सावरकर के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है द फर्स्ट स्प्लिट इन कांग्रेस अकर्ड इन 1907 एट द सूरत सेशन। कि जो कांग्रेस था ना उसमें जो पहली बार जो स्प्लिट हुआ था, जो कांग्रेस जो थी वो पहली बार जो है उसके मतलब जो टुकड़े हुए थे, बिखरा था, तो वो कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सूरत सेशन में हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया। जो है क्रिप्स मिशन जिस टाइम पे आया था इंडिया में, उस टाइम पे गवर्नर जनरल जो है इंडिया का कौन था? तो वो था लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है The Indian National Congress passed a non-cooperation movement resolution in September 1920 at a special INC Indian National Congress session in Calcutta। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल एम्परर जहांगीर गिव द टाइटल खान टू विलियम हॉकिंस। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है द सेवन रथा टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ट बाय नरसिम्हा वर्मन। किसके द्वारा बनाया था? नरसिम्हा वर्मन के द्वारा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है हु वाज द फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी इन बंगाल। पाला डायनेस्टी का जो फाउंडर था बंगाल में वो कौन था? तो वो था गोपाला। कौन था? गोपाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि किताब उल रहला अ ट्रैवलोगी विद द स्टोरीज वाज रिटन बाय किसके द्वारा? इब्न बतूता। किसके द्वारा लिखा गया था? इब्न बतूता के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है द फेमस डायमंड कोहिनूर वाज प्रेजेंटेड टू मुगल एम्परर शाहजहां बाय मीर जुमला। मीर जुमला। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मिताक्षरा एन एंशिएंट हिंदू लॉ। तो वो था विनयानेश्वरा। कौन था? विनयानेश्वरा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली रिगार्डेड एंड प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज द कलीफ। कलीफ के द्वारा जो है किसको किया गया था? तो वो था सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है द विजयनगर रूलर हु ट्राइड टू स्ट्रेंथन हिज मिलिट्री पोजीशन बाय रिक्रूटिंग इन हिज आर्मी 1000 मुस्लिम माउंटेड बोवमेन वॉज किंग देवराय सेकंड। कौन था वो? किंग देवराय सेकंड था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द टर्म करोरी बिकेम सिनोनियम्स अंडर द मुगल रूल विद द रेवेन्यू कलेक्टर। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो ये है हु वाज द फाउंडर ऑफ धर्म सभा इन 1829 इन कैलकटा। तो वो कौन था? तो वो था राधाकांत देव। कौन था? राधाकांत देव था। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। सो इंडियन पॉलिटी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये है द 11th शेड्यूल कैरिंग पावर्स अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत वॉज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd अमेंडमेंट 1992 में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो वो है आर्टिकल 129। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन इमीडिएटली टर्न द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इनटू अ यूनिटरी सिस्टम। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है द लोकसभा स्पीकर एड्रेसेस एंड सबमिट्स हिज
रिजाइनेशन टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन बिटवीन 2 सेशंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? दैट इज 6 मंथ्स, दैट इज 6 मंथ्स। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, हु कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज कंस्टिट्यूटेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? सो वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन can remain a member of the council of ministers without being a member of the parliament for the 6 months only। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, joint meeting of 2 or more zonal councils are presided over by union home minister, union home minister। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे द यूनियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मर्ज भारतीय महिला बैंक विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द 2016 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ यूएनडीपी? सो वो है 131st रैंक, 131st रैंक। द उदय UDAY उदय योजना ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी सेक्टर। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, द मुद्रा बैंक इज सब्सिडियरी ऑफ SIDBI, द मुद्रा बैंक इज सब्सिडियरी ऑफ SIDBI। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट GNP विदाउट डेप्रिसिएशन अलाउंस इज कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट।